अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कार इंस्पेक्शंस के बारे में। आपको इल्म होना चाहिए जब भी कोई आप कार इंस्पेक्शन करवाते हैं तो उसके मैट्रिक्स क्या हैं, उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं। पाकिस्तान में मेनली भी दो ही कंपनीज़ कार इंस्पेक्शंस ऑफ़र कर रही हैं और दोनों के मैट्रिक्स फ़र्क हैं और दोनों की जो रिपोर्ट्स जो बनती हैं उनको तरीक़ेकार उनका बनाने का वो भी फ़र्क है, उनकी रेटिंग देने का तरीक़ेकार भी फ़र्क है। एक ही गाड़ी की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आती हैं, एक ही गाड़ी की मुख्तलिफ रेटिंग्स भी आती हैं। उसके जो डायनामिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप वेंडर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो रिपोर्ट है उसको पहले समझें। रिपोर्ट करवाने से पहले कि वो क्या क्या चेक करेंगे, या जब रिपोर्ट आपने बनवा दी है कम से कम उस टाइम ज़रूर पूछें कि इसमें क्या क्या चीज़ आपने मेंशन की और क्या ऐसी चीज़ें जो आपने रिपोर्ट में मेंशन नहीं की, जो आप मेंशन नहीं कर सकते। मसलन जिस तरह एक जो कंपनी है वो जब चेक करती है, हम दोनों यूज़ करते हैं सर्विसेज। तो एक कंपनी जब गाड़ी चेक करती है बेसिकली, तो विंड स्क्रीन अगर गाड़ी की रिप्लेस्ड है या कोई भी ग्लास अगर रिप्लेस्ड है गाड़ी का, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करने की कि ये रिप्लेस्ड है। अगर क्रैक होगा या उसमें चिप होगा तो वो लिख देंगे, लेकिन अगर रिप्लेस्ड है तो वो, जो कि एक और बड़ा मसला है कि वो रिप्लेस्ड है, हो सकता है कि वो बिल्कुल ही टूटी हुई स्क्रीन, तो रिप्लेस होने से गाड़ी की वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चिप पड़ा हो तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन चिप वो मेंशन कर दें, रिप्लेसमेंट मेंशन नहीं करते। किसी भी शीशे की, विंडस्क्रीन की, कोई भी ऐसी चीज़ वो मेंशन नहीं करते। इसी तरह जो है ये कंपनी, अगर उसमें कोई पार्ट रिप्लेस्ड है और वो जापान से रिप्लेस्ड है या पाकिस्तान में रिप्लेस्ड है और उसमें ओरिजिनल पेंट की थिकनेस है और पेंट जो है वो कंपनी फैक्ट्री से होके आया है, तो तब भी वो नहीं लिखता है कि ये रिप्लेस्ड है, उनके पास ऑप्शन नहीं लिखने की। तो गाड़ी तो वहाँ से लगी हुई है। अब आप ऐसे समझ लें कि दरवाज़ा जो है वो गाड़ी का लग गया, चेंज हो गया, शीशा भी रिप्लेस हो गया, उनके नज़दीक वो गाड़ी टोटल जेन्युइन है। हालांकि जब आप बेचने जाएंगे, किसी डेंटर पेंटर को दिखाएंगे या कोई और बंदा देखने आएगा, या अगर कंपनी से कुछ चेक करवाएगा, कंपनी से दरवाज़ा रिप्लेस्ड है, तो आपकी इंस्पेक्शन वाले को कोई फ़ायदा नहीं। जब आप वो गाड़ी आगे बेचेंगे और जब आपसे जो खरीदने आया गाड़ी, वो अगर डबल चेक करवाएगा कंपनी से, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। ठीक है, अक्सर ये लोग इस बात को नहीं जानते। इसी तरह अब ये भी स्टैंडर्ड आया है कि जी अब अगर गाड़ी पेंट है तो पेंट लिखेंगे, अगर लैकर है तो उसको पेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी उनका एक है इशू। इसके अलावा जो है चाबियाँ अक्सर गाड़ियों की बड़ी महंगी होती हैं, रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं होता। दोनों कंपनीज के रिपोर्ट से मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि ये मेंशन हो कि चाबी एक है या दो है या तीन है। अक्सर गाड़ियों की दो होती हैं, कभी पुरानी गाड़ी में तीन भी आती थी, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं है, वो भी मिस है उसके अंदर। इसी तरह ही जो है दोनों कंपनीज जो हैं उनकी जो हाइब्रिड गाड़ी, लोग अक्सर समझते हैं कि बैटरी खुद ही चेक हो जाएगी, हाइब्रिड बैटरी, वो भी चेक नहीं होती, वो भी रिपोर्ट में मेंशन नहीं करते। उसमें गाड़ी पास होती है, समझते बैटरीज भी ओके हैं, बाद में नुकसान उठाते हैं। चलो जी, हम तो समझे बैटरीज में मसला होगा तो वहाँ लिखा आ जाएगा। इसी तरह एबीएस अगर फेल हो तो तब भी उसमें जो है वो नहीं आएगा लिखा हुआ कि जी गाड़ी का एबीएस फेल है। तो अब आप पूछेंगे फिर फ़ायदा क्या हुआ इंस्पेक्शन करवाने का? तो खैर फ़ायदा तो होता है कुछ हद तक, गाड़ी की बाकी चीज़ें चेक हो जाती हैं, लेकिन ये इश्यूज मैंने आपको बताए हैं, ये ज़्यादातर ये मिस होते हैं। और दूसरी जो कंपनी है वो, उनका क्या इशू आता है कि वो जब गाड़ी चेक करते हैं तो उनके पास बेसिकली जो टीम है उनका अपना तरीक़ेकार है चेक करने का। तो जब वो चेक करते हैं तो उसके अंदर वो अगर चाबी लगी हो दरवाज़े को, हो सकता है किसी ने टाइट करने के लिए उसको, दरवाज़ा लूज हो, या टाइट करने के लिए उसको हल्का सा चाबी लगाई है, कुछ किसी भी वजह से अगर चाबी लग गई है या नट के इर्द गिर्द उनको जो है ना वो नज़र आ रहा है कि जी कोई ऐसा निशान है कि ये दरवाज़ा उतरा है, तो फ़ौरन लिख दें दरवाज़ा रिप्लेस्ड है, चाहे वो मतलब कि जो है ना जेन्युइन ही हो। ठीक है ना? तो वैसे तो इसमें मेजॉरिटी यही होती है कि दरवाज़ा जो है वो चाबी लगी होगी तो खुला होगा, या टाइट किया होगा उनके नज़दीक ये कि खुला हुआ है। बस अगर वो टाइट भी किया ना उनके नज़दीक, वो खुला है, वो रिप्लेस्ड है, बस इसी बेस के ऊपर वो लिख देंगे, चाहे उनको किसी और जैसे शक पड़े या ना पड़े। लेकिन अगर ये बात कन्फर्म है कि अगर उसके ऊपर चाबी लगी है तो उन्होंने लिख देना कि रिप्लेस्ड है। तो ये हम पर्सनली खुद जानते हैं कि एक गाड़ी आई हमारे पास, तो उसके उन्होंने लिख दिया कि चारों दरवाजे जो ना उतरे हुए हैं और चारों दरवाजे बाद में दोबारा फिट हुए हुए हैं। हालांकि ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। जापान से वो गाड़ी आई थी और वो गाड़ी जो है ना वो जेन्युइन थी, वो चारों दरवाजे जेन्युइन थे, तो उन्होंने लिखा जी चारों दरवाजे उतर के दोबारा फिट किए गए। मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं, कई दफ़ा इंस्पेक्शन ना गलत डायरेक्शन में चली जाती है। तो इसमें जब आप कोई गाड़ी इंस्पेक्ट करवाते हैं तो आपकी ये लाजमी कोशिश होनी है कि आप चेक करें कि उनके यानी कि पैरामीटर्स क्या हैं, क्या तरीक़ेकार उनको चेक करने का, क्या चीज़ वो मिस कर सकते हैं, क्या चीज़ उन्होंने ज़्यादा सख्ती कर दी होगी।
और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर माइलेज टेम्पर्ड है, रिवर्स्ड है, वो दोनों कंपनीज आपको नहीं बता सकती, ना वो उस पर कमेंट करते हैं, ना वो कमेंट करेंगे। अगर आप ऑफिशियली कमेंट नहीं करेंगे, आप उनसे वैसे पूछ लें फ़ोन करके जब आप खड़े हो साइड पे जाके कि यार आपको क्या लग रहा है, माइलेज ओरिजिनल है कि नहीं, तो फिर आपको बता सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शंस के बारे में कुछ बातें थी, तो वो आप को मैंने शेयर की हैं। इसमें मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल अनबायस्ड होके बात करूं, और कोई इसमें मतलब कि ऐसी बात आपको लगी हो कि जो आपको रियलिस्टिक नहीं लगती, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बातें बताई हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।